दोस्तों नमस्ते। 20 साल बाद फिल्म तो हमने देखी है, लेकिन 20 साल नहीं, यहां 20 साल 40 साल बाद, 40 भी नहीं 41 साल बाद, 20 और 20 गुजरने के बाद और 1 साल बाद दोषियों को सजा दी गई। जी हां दोस्तों, न्याय को इतना विलंब होता है। 25 फरवरी की दिन में कांग्रेस के एक बड़े नेता सज्जन कुमार को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी उम्र लगभग 80 साल है और अब तक जेल में रहकर उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सज्जन कुमार को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यही एक इस सजा की विशेषता है। बस इन्हीं मामलों को दुनिया आपके सामने बता रही है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के एक नेता को, सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, सज्जन कुमार कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको सजा सुनाई गई। यही बात बार बार आपके सामने लाई जा रही है। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे। दृश्यम पिक्चर देखा है ना आपने? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को सत्संग था गोवा में, पणजी में। वही बात दोहराई जा रही है। उसी दृश्यम को मुझे आपके सामने लाना पड़ेगा। दोस्तों, इस दृश्यम में गड़बड़ यह है कि सज्जन कुमार को कांग्रेस का नेता बताकर कोर्ट द्वारा दी गई शिक्षा कांग्रेस नेताओं का आवाज कैसे दबाया जा रहा है, यह बताने की कोशिश हो रही है। सज्जन कुमार को किसी सज्जन कामों की वजह से यह सजा नहीं मिली है। सज्जन कुमार को उस कारण सजा मिली है, उन्होंने हत्याएं की है। जी हां, हत्याएं की है या करवाई है। मामला है दिल्ली का। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो सुनियोजित तरीके से सिखों का ही हत्याकांड किया जाता है, और इसलिए दृश्यम की बात कर रहा हूं मैं। सज्जन कुमार इस कांग्रेस नेता को सिखों की हत्या करने के लिए दोषी पाया गया है और उसके लिए उम्र कैद की सजा दी गई है। सिखों की हत्या वाला मामला छिपाकर नहीं चलेगा, इसको नहीं छिपा सकते आप। सिखों की दिल्ली में हत्या की गई थी। मामला दिल्ली में हत्या का है। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब तारीख भी 1 और 2 नवंबर 1984 में दिल्ली के पालम कॉलोनी में लगभग 5 व्यक्तियों की हत्या वाला यह मामला था। लगभग 5 व्यक्तियों वाले हत्या का मामला था। ऐसे कई मामले चले हैं सिखों की हत्या के लिए। नानावटी आयोग के इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट को माने तो अकेली दिल्ली में 2733 लोगों की हत्या कर दी गई थी। क्यों? इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले सिख थे। ये वही मामला हुआ। इतिहास को टटोल कर देखिए। कोई 1 या 2 व्यक्ति धर्म या जाति को लेकर किसी अपराध में सहभागी होते हैं तो ऐसे अपराधियों को उनकी जाति से जोड़कर देखकर बोला जाता है। जाति से जोड़कर, ये इस जाति वाला था, ये उस जाति वाला था, इसलिए पूरी जाति ही ऐसी थी, ऐसे कहकर देखा जाता है। इतिहास से देखिए, चाहे वो अनाजी पंथ वाला मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, ऐसे ही होता है। वैसे ही सिखों के साथ किया गया। यही मामला हुआ था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। यही मामला हुआ था और यह बताया गया कि सिख ही पूरे इंदिरा गांधी की हत्या करने में शामिल है और सिखों की हत्या की गई। 2733 सिखों की हत्या की गई। जरा इसी मामले को ठीक से समझ लीजिएगा। यह समझ लेने के बाद हमें देखना है कि ये जो सज्जन कुमार महोदय है, इनके साथ क्या हुआ है।
84 में हत्याएं होती है और 2025 41 हत्या घटना के 41 साल बाद सजा मिलती है सिखों की हत्या के मामले में। तो इस घटनाक्रम को भी समझ लीजिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों की हत्या एवं लूटपाट के मामले होने लगे। उन मामलों में लगभग 587 एफआईआर दाखिल हुए। उसी हत्या के बाद एक नानावटी इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था। उस कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया कि दिल्ली में 2733 सिखों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद लगभग 587 एफआईआर हुए थे। उसमें से 240 एफआईआर में इंक्वायरी बंद कर दी गई। 250 एफआईआर में आरोपियों को निर्दोष पाया गया और सिर्फ 28 मामलों में सजा दी गई जो भी इसमें दोषी थे उन लोगों को। इन्हीं 28 मामलों में एक मामला था दिल्ली पालम कॉलोनी वाला मामला, जिसमें ये सज्जन कुमार महोदय सम्मिलित है। 1 और 2 नवंबर इन 2 दिनों में 1984 में 5 व्यक्तियों की हत्या का ये मामला था और भी कई मामले सज्जन कुमार के लिए चल रहे हैं। सज्जन कुमार मामले में किस तरह से कार्रवाई हुई यह मैं आपको समझा रहा हूं। 1984 में मतलब 1984 में ये सिखों के हत्याकांड वाला मामला हुआ था। 84 के बाद लगभग 7 साल के बाद इसमें पहला मामला रजिस्टर्ड किया गया। 8 जुलाई 1994 में, जबकि पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, दोनों मामले में मामला रजिस्टर करते वक्त भी और रिपोर्ट देते वक्त भी हाई कोर्ट में यह रिपोर्ट सबमिट की गई कि इसमें कोई सबूत नहीं है। 12 फरवरी 2015 लगभग 21 साल के बाद इस मामले में फिर से एक बार एसआईटी का गठन किया गया। 22 नवंबर 2016 को एसआईटी ने ही कोर्ट में बता दिया कि इसमें बड़ी तफ्तीश की आवश्यकता है। 6 अप्रैल 2021 को इन सारी इंक्वायरी के बाद सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 2021 को इसमें आरोप पत्र कोर्ट में शामिल किया गया। 26 जुलाई 2021 को कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। 16 दिसंबर 2021 में हत्या और अन्य मामलों में आरोप निश्चिति की गई। 31 जनवरी को 2024 को अंतिम युक्तिवाद प्रारंभ हुआ। 8 नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट रिजर्व रखा गया रिजल्ट के लिए। 12 फरवरी 2025 को सज्जन कुमार को दोषी पाया गया और 25 फरवरी को आजन्म कारावास की शिक्षा दी गई। देखा, तो 41 साल बाद जो निर्णय हुआ है वो सिखों के हत्या का न्याय मिला है। वैसे भी देर से मिला न्याय अन्याय ही होता है। जिन जिन को मारा होगा सज्जन कुमार ने या मरवाया होगा, उनकी आत्माएं तो इसे न्याय नहीं समझेगी। कांग्रेस कितनी सज्जन है धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, यह समझ में आ जाता है। नमस्ते।